हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्या कर रहे हैं, सेट्स के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। सो शुरू करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। फर्स्ट उसने दिया है कि जो सेट ए है वो 5 है। इसका मतलब सेट ए क्या है, एम्प्टी सेट है। वो कहता है फाइंड आउट हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट इन दी पावर सेट ऑफ ए। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत बार किया हुआ है। अगर ए सेट जो है, अगर वो 5 सेट है तो इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी या इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज इट कंटेन्स 0 एलिमेंट। सो पावर सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, कितने होते हैं वो 2n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सो यहाँ पे जो n है वो कितना है, 0 है। ठीक है, ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 0 है। तो पावर सेट की जो कार्डिनैलिटी होगी दैट विल बी 1। सो करेक्ट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उसने कहा है कि हमारे पास P एंड Q 2 सेट्स हैं सच दैट P और Q की जो यूनियन है वो कितनी दी है, हमें 30 दी है। जो P दिया है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हैं, 12 दिए हैं। जो Q दिया है इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो दिए हैं 18 दिए हैं। और वो फाइंड आउट करना चाहता है P इंटरसेक्शन Q। सो वी नो द फार्मूला फॉर P इंटरसेक्शन Q, इट इज़ यूनियन प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ P, कार्डिनैलिटी ऑफ Q माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन Q। सो दैट विल बी इक्वल टू 30 is equal to 12 plus 18 minus P intersection Q. So it will become, इसका आंसर आपका आएगा जी 30 minus 30 that is equal to 0. It means कि जो आपके कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कितने बने, 0 बने। सो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ सी पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या दिया है। वो कहता है कि फाइंड द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट ए। हमें क्या ढूंढना है, एन ऑफ ए ढूंढना है। जब ए क्या दिया है, कोई एलिमेंट ए में क्या है, एक्स है, सच दैट एक्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक है, एंड और कंडीशन क्या दी है, 2x - 1 जो है वो हमेशा क्या बने, ऑड नंबर। आप x की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर डालोगे तो ये हमेशा ही क्या होगा, ऑड नंबर बनेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमेशा सेटिस्फाई करेगी। तो अब हमारे पास रह क्या गया, हमने ये देखना है कि x पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 है, नॉट इक्वल टू, इट इज़ लेस देन 10। तो लेस देन 10 हमारे पास कितने नंबर हैं, पॉजिटिव इंटीजर 0 से लेके 9 तक। सो हमारे पास 0 से लेके 9 तक टोटल इंटीजर्स कितने हो गए, 9 हो गए। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 9। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हमारे पास इंटरवल दिया है -1, 2। सो जो क्लोज ब्रैकेट है वो -1 पे है और ओपन ब्रैकेट किस पे है, 2 पे। इसका मतलब -1 को हम इंक्लूड करेंगे और 2 को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। और ये इंटरवल क्या होता है, इसके अंदर के सारे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सेट के क्या होने चाहिए, मेंबर्स बनने चाहिए। आप इस हिसाब से देखिए तो -1 को इंक्लूड करना है तो यहाँ पे आएगी इक्वालिटी। x में 2 को एक्सक्लूड करना है क्योंकि वहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, तो क्या आएगी, इनइक्वालिटी, लेस देन डायरेक्ट आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा। आप इनमें से देखिए ये कौन सा आंसर बन रहा है, x चाहिए रियल और x क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। दोनों में इक्वालिटी आ रही है, पर यहाँ पे जो इक्वालिटी आ रही है यहाँ पे जो सॉरी ये ना दोबारा से लिखा गया गलती से। यहाँ पे जो इक्वालिटी आ रही है यहाँ पे भी आ रही है, तो ये गलत है। यहाँ पे इक्वालिटी हमें नहीं चाहिए। तो आपका जो ये वाला सेक्शन है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन। सो जो डी ऑप्शन है वो आपकी क्या होगी, करेक्ट ऑप्शन होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक सेट ए दिया है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5।
एक हमें सेट बी दिया है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो वो आप इस डायग्राम से भी देख सकते हो या यहाँ से भी देख सकते हो। जितने एलिमेंट बी के हैं वो सारे एलिमेंट किसके अंदर हैं, ए के अंदर हैं। तो डेफिनेटली बी छोटा सेट बन रहा है, तो बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। तो ये आपकी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दिया है उसने, ए इज इक्वल टू एक्स, दिस इज अ सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स को, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स बच्चे में कॉमन लूँगी तो x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो इसका आंसर अगर 0 बन रहा है तो इट मीन्स ईदर x इज़ 0 और x इज़ इक्वल टू 1, या तो ये 0 होगा या ये वाली टर्म क्या होगी, 0। तो इससे मेरे पास जो एलिमेंट्स आए वो क्या बन रहे हैं, 0,1। तो जो सेट बनेगा दैट विल बी 0,1 सेट। सो जो करेक्ट ऑप्शन इसमें से नज़र आ रही है दैट इज़ सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सम है कि हमारे पास ए सेट दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट्स हैं आपके 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आपके पास बी सेट दिया है, बी सेट में क्या दिया है, 2, 3, 4 एंड 5, और वो चेक करना चाहता है कि ये जो कंडीशंस हैं इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है। सो पहले उसने कार्डिनलिटी ऑफ a माइनस बी पूछी है। तो पहले में अगर मैं a माइनस बी निकालूँ तो a माइनस बी क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ a दैट डज नॉट बिलोंग्स टू b। सो a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, तो वो सिर्फ एक ही एलिमेंट a में ऐसा है 1 जो b में नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट्स a के b में आ रहे हैं। सो a माइनस बी का सेट में आंसर क्या होगा, 1। इसका मतलब cardinality of a minus b will be equal to number of elements that is equal to 1। अब देखिए b माइनस a चेक करते हैं। b माइनस a का मतलब b के वो सारे एलिमेंट्स जो a में नहीं हैं। आप चेक कीजिए b के जितने भी एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको 2, 3, 4 एंड 5, ये सारे a में हैं। सो b के पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो a में ना हो, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 5 बनेगा। सो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ b माइनस a किसके इक्वल हो गई, 0 के इक्वल, ठीक है। सो ये आपकी स्टेटमेंट क्या बन रही है, फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है, a यूनियन b आपने देखनी है। a यूनियन b में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो इधर a में हैं या b में है या दोनों में है। तो आप चेक कीजिए, इन दोनों की यूनियन का आंसर बनेगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी लूँ तो आंसर बन रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज़ इक्वल टू 5। तो ये कंडीशन भी हमारी क्या है, ट्रू है। फोर्थ कंडीशन क्या दी हुई है, a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b में कॉमन आएंगे जो a और b दोनों में हैं, तो वो एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2, 3, 4 एंड 5। सो अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी चेक करूं तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट एंड दैट इज इक्वल टू 4। हाँ जी, नेक्स्ट है जी कि हमारे पास ये सेट्स दिए हुए हैं, मैंने इनके क्या निकालने हैं, सबसेट निकालने हैं। सो पहले इसके सबसेट निकालते हैं। अगर एक एलिमेंट है तो टोटल सबसेट्स कितने बनते हैं, अगर n की वैल्यू 1 है तो टोटल एलिमेंट सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर 1 दैट इज़ 2। तो कौन कौन सा, एक सबसेट बनेगा इसका 5 और एक सबसेट बनेगा a। हमने सबसेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अगर आप सेकंड पार्ट के सबसेट निकालो तो पहला सबसेट क्या है, एम्प्टी सेट। अगले सबसेट्स क्या होंगे, सेट्स विद सिंगल एलिमेंट। अगला सबसेट क्या होगा, सेट विद 2 एलिमेंट्स। तो टोटल इसमें कितने बने, 4 सबसेट बने। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट। इसके सबसेट्स में पहला हम सबसेट लेंगे एम्प्टी सेट, उसके बाद लेंगे हम सिंगल एलिमेंट वाला सेट, उसके बाद हम लेंगे वो सबसेट्स जो 2-2 एलिमेंट्स क्या करते हैं,
कंटेन करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियोस में किए हैं। सो दो दो एलिमेंट्स देखोगे तो क्या बनेंगे 1 2 2 3 एंड 3 एंड 1। सो अगर मैं ये वाले सबसेट लिखूं तो ये बने आपका 1 2 1 3 2 3 और 3 एलिमेंट्स वाला सबसेट लूं तो क्या बन रहा है 1 2 एंड 3। यहाँ पे टोटल सबसेट 4 बन रहे हैं, यहाँ पे टोटल सबसेट 2 बन रहे हैं, यहाँ पे टोटल सबसेट 8 बन रहे हैं। जब एलिमेंट 1 था तो कितने बनने चाहिए थे 2 raised to power 1 2 इज इक्वल टू 2, तो ये करेक्ट है। जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं तो कितने सबसेट बनने चाहिए थे 2 raised to power 2, इसका मतलब कितने बने 4, तो ये भी क्या है करेक्ट है। जब 3 एलिमेंट्स हैं तो टोटल सबसेट्स कितने बनने चाहिए 8 बनने चाहिए, तो यहाँ पे भी कितने बन रहे हैं आप काउंट करके देखिए तो कितने बन रहे हैं 8 कर रहे हैं, तो इट इज़ अ करेक्ट आंसर और सोल्यूशन। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैव पावर सेट इफ़ फाई ए इज इक्वल टू 5, ये हमने पीछे भी कर लिया। अगर ए 5 है इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है 0 है। सो पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे 2 raised to power 0 दैट इज इक्वल टू 1। सो जो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट है वो किसकी इक्वल होगी 1 के इक्वल, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब उसने कुछ सेट्स दिए हैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में और हमने देखना है कि इनमें से कितने सेट क्या बनते हैं नल सेट बनते हैं। अब पहला उसने क्वेश्चन दिया है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अगर आप ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 का सेट लोगे तो इनमें कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं है, तो इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये सेट क्या होगा बच्चे नल सेट होगा। व्हाट वी से कि अगर मैं और नंबर्स लूँ, मैंने ऐसे और नंबर्स का सेट लेना है जो डिविजिबल बाय 2 है और हमें पता है कि कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो इस सेट में क्या आंसर आएगा बच्चे 5 आएगा। अब अगला है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर हमने पढ़े हैं 2 3 5 एंड सो ऑन होते हैं, ठीक है। सो पहला सिर्फ एक ही नंबर 2 है जो आपका इवन प्राइम नंबर होगा, बाकी कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसके अंदर सेट में वैल्यू क्या आ रही है 2, तो ये सिंगलटन सेट है, ये 5 सेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ 5 सेट। नेक्स्ट है x इज़ अ नेचुरल नंबर सच दैट x लेस देन 5 है एंड x लेस ग्रेटर देन 7 है। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। सो आई कांट हैव एनी नंबर विच इज़ लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 5। सो इस सेट का आंसर क्या है 5, इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। नेक्स्ट है y इज अ पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस। अब मैंने सेट लेना है उन पॉइंट्स का जो पॉइंट्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन हो। अगर आप दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट जो है दो पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता जो पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन हो। सो ये सेट भी क्या बच्चे बनेगा नल सेट, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स और हो सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है जो हमने नीचे जो सेट दी हैं इनको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो पहला आपको सेट दिया है कि x इंटीजर्स हैं और x किस में लाई करें हैं -3 और 7 के बीच में। क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटीज़ नहीं थी तो -3 इंक्लूड नहीं होगा। नंबर लाइन के ऊपर -3 और 7 के बीच में कितने नंबर बन रहे हैं -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो रोस्टर फॉर्म में हमारे पास ये एलिमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट बी जो है इट इज़ बी का आंसर, सेकंड का क्या आंसर है x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। नेचुरल नंबर है वो कहाँ से शुरू होते हैं 1 से शुरू होते हैं। कौन से नंबर लेने हैं जो 6 से क्या हैं छोटे नंबर हैं, तो क्या सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 एंड 5।
नेक्स्ट है आपका जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन है वो क्या है, x इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। इसका मतलब अगर मेरे पास 2 डिजिट नेचुरल नंबर है तो डेफिनेटली वो नंबर क्या है, 9 से बड़ा है। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं, ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 है, सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर हो और इनका सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब अगर आप 2 डिजिट नंबर ले रहे हो, आप चेक कीजिए, मैं 2 डिजिट यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो 2 डिजिट नंबर जिसमें जिनका सम 8 हो तो वो क्या बन सकता है, 8 0। ठीक है, और क्या बन सकता है, 1 7 7 1 2 6 6 2 3 5 5 3। ठीक है, और क्या बन सकता है, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई और 4 4 बन सकता है, 4 एंड 4 बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी जो है आपका नंबर इसमें डिफाइन नहीं हो सकता। सो जो 2 डिजिट नेचुरल नंबर होंगे जिनके डिजिट्स का सम क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो वे ये वाले नंबर्स बनेंगे। सो सेट में क्या आएगा, 80 17 71 26 62 35 53। ठीक है, और 44। इसके अलावा बाकी आप दोबारा से लिखोगे तो नंबर रिपीट होंगे। तो ये आपका आंसर बना किसका, थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट है जी आपका डी पार्ट कि हमने वो प्राइम नंबर लेने हैं विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60। वो प्राइम नंबर जो 60 के डिवाइज़र हैं। आप चेक कीजिए प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 23 है, 29 है एंड सो ऑन। अब आपको पता है 60 जो नंबर है वो मैक्सिमम किससे जा सकता है, 30 से। ठीक है, कितने से डिवाइड हो सकता है, अगर आप एग्जैक्टली डिवीजन देखो इसकी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये किससे जाएगा, अपने हाफ से, ऊपर से नहीं जा सकता। ठीक है, सो इसका मतलब मैं 30 से नीचे वाले प्राइम नंबर्स चेक कर रही हूँ। ठीक है, 30 से नीचे वाले प्राइम नंबर क्या हैं, 2 3 5 7 11 13 17 23 एंड 29। इनमें से आप चेक करो, ये सिर्फ 3 नंबर ऐसे हैं जो 60 को डिवाइड कर रहे हैं, बाकी कोई भी नंबर 60 को डिवाइड नहीं कर रहा। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, 2 3 एंड 5। आई होप ये आपको समझ में आया है कि 60 के डिवाइज़र 30 से नीचे वाले प्राइम नंबर्स चेक करेंगे, उनमें से आप देखो कि कौन से प्राइम नंबर 60 को डिवाइड कर रहे हैं और वो प्राइम नंबर इस सेट का क्या बनेंगे, मेंबर बनेंगे। फिफ्थ सम देखिए, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या वर्ड्स हैं, टी आर आई कॉमा डाल के लिखेंगे, जी ओ एन ओ रिपीट नहीं करेंगे हम, उसके बाद क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, ई लिखेंगे, टी फिर आ गया, टी रिपीट नहीं करेंगे, आर रिपीट नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, वाई। सो हमने जो जो लेटर्स रिपीट कर रहे थे उनको डिस्कार्ड कर दिया, उसको रिमूव कर दिया या ओमिट कर दिया, और हमारे पास जो सेट बना ये क्या बना, इट इज़ द सेट ऑफ लेटर्स इन दी वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट है जी आपका सिक्स्थ सम, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन बेटर। बेटर के अंदर कितने लेटर्स आ रहे हैं, बी ई टी एंड आर। सो इस सेट के अंदर कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं। सो ये सेट आपका बना एफ। आई होप कि आपको समझ में आए हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म में आउटपुट कैसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर मेरे पास 2 सेट्स गिवन हैं सच दैट a इज इक्वल टू x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या दी हुई है, 5। सो a सेट में क्या वैल्यू है, 5। ये किसका हमने आंसर निकाला, इसका। सेकेंड क्वेश्चन पार्ट उसने क्या दिया है, b क्या है, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटेग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ दिस।
इसका हमने क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर रूट। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए। ये कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20। तो यहाँ से आप अगर इसको फैक्टराइज कीजिए तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है x माइनस 5 एंड x माइनस 4। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ से जो आपका आउटपुट आएगी, x की वैल्यू या 5 बनेगी या x की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस 4। पर b क्या है, इंटीग्रल रूट लेने हैं, पर कौन से लेने हैं, पॉजिटिव रूट। तो पॉजिटिव रूट सिर्फ क्या बना, 5। सो b के अंदर भी जो आउटपुट आई वो भी क्या बनी, 5। अब आप देखिए कि जो चॉइसेस दी हैं उनमें से a भी 5 है, b भी 5 है, तो a किसके इक्वल है, b के इक्वल। सो जो b चॉइस है वो आपकी क्या है, करेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज ट्रू, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। अब पहली स्टेटमेंट वो कहता है, 1 मिनट थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। पहली स्टेटमेंट कहता है कि जो 28 है ये बिलोंग करता है y को। अगर 28 कोई एलिमेंट है किसी सेट का, द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज 2y। इसका क्या मतलब बच्चे बना, 28 किसको बिलोंग कर गया, सेट को बिलोंग कर गया। ठीक है, एंड सच दैट सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y, इस y के, y मतलब 28 के जितने भी पॉजिटिव फैक्टर हैं, अगर उन फैक्टर्स को मैं ऐड करूं, सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y, तो उसका आंसर किसके इक्वल बनना चाहिए, 2y के इक्वल बनना चाहिए। अब आप चेक करो, अगर मैं 28 ले रही हूँ y को बिलोंग करता है, तो पहले मैं इसके क्या निकाल लूँ, फैक्टर्स, पॉजिटिव फैक्टर्स। तो क्या फैक्टर होंगे, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा, 7 बनेगा एंड 14 बनेगा। ठीक है, और एक लास्ट क्या बनेगा, 28। ठीक है, ये सारे क्या हैं, 28 के फैक्टर्स हैं। अगर आप इन फैक्टर्स को क्या करूं, सम करूं, इन फैक्टर्स को क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो ये जो आपका आंसर बन रहा है क्या बन रहा है, 56। 56 किसके इक्वल है, 2 इंटू 20y, 28, दैट इज 28 इज इक्वल टू 2y। इसका मतलब ये जो कंडीशन बन रही है ये क्या बन रही है, ट्रू। जो वो बोल रहा है वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट ए है ये ट्रू है। नेक्स्ट चेक करते हैं, 37 बिलोंग्स टू x। इसका मतलब जो 37 है वो x को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो 37 क्या है, एक प्राइम नंबर है। जो 37 है ये एक प्राइम नंबर है, और वो कहता क्या है, अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है सेट को, तो कब बिलोंग करेगा, जब इसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होंगे, एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर। हमें पता है कि कौन से नंबर्स के एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर होते हैं, सिर्फ प्राइम नंबर के, और हमें नज़र आ रहा है कि 37 क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, कौन कौन से, 1,37। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है जी, ट्रू है। नेक्स्ट क्या है, ये स्टेटमेंट कुछ x स्क्वायर है, इस तरह से ये इक्वेशन है। 4 वो कहता है x को बिलोंग करता है, सच दैट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो ये 4 है ये इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। इधर आप इस 4 को इस इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हो, या इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट निकाल के देख सकते हो कि क्या 4 इसका रूट बनता है कि नहीं। बोथ वे आप इसकी इक्वेशन को, इसको जस्टिफाई कर सकते हो कि ये कंडीशन ट्रू बन रही है या नहीं। तो मैं डायरेक्टली इसके अंदर पुट कर रही हूँ। अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे पास जो आंसर बन रहा है बच्चे, दैट इज़ 16 माइनस 36 प्लस 14। तो ये बन रहा है 30 माइनस 36 माइनस 6। तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा, ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा। सो ये कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स है। ये कंडीशन आपकी क्या बन गई, फॉल्स बन गई। ठीक है जी, क्लियर है।
और हमने देख लिया कि जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं वो क्या बन रही हैं, ट्रू बन रही हैं, और जो थर्ड टर्म है वो क्या बन रही है, फॉल्स बन रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ सेट ए के अंदर एलिमेंट्स दिए हैं 1, 2, 3 एंड 4, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट इन द पावर सेट ऑफ ए। अगर n की कार्डिनलिटी 4 है तो पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होगी वो बेटे कितनी होगी, 2 raised to power n, दैट इज 2 raised to power 4, दैट इज इक्वल टू 16। सो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है जी, 16। नेक्स्ट सम है इफ p एंड q दो सेट्स हैं सच दैट p यूनियन q कितनी दी हुई है, 40 दी हुई है, और p हैज़ 12 एलिमेंट्स, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज p इंटरसेक्शन q हैव। अब हमें सॉरी आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर फुल स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, सो आई एम लीविंग इट। सो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप चेक कीजिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इनकरेक्ट फॉर द सेट p एंड q। जो ये आपको 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, हमने देखना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। हमें पता है कि जो इंटरसेक्शन है कम्यूटेटिव होती है, लास्ट कुछ वीडियोस में हमने देखा भी है कम्यूटेटिव को प्रूव करके। सो p इंटरसेक्शन q का आंसर q इंटरसेक्शन p के इक्वल होगा, तो ये कंडीशन क्या है, करेक्ट है, इट इज़ नॉट इनकरेक्ट। ठीक है, इसी तरह आप p यूनियन q को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, q यूनियन p लिख सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी क्या है, सेटिस्फाई हो रही है, तो ये भी ट्रू है या ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट हमने लिखा है p यूनियन q का कॉम्प्लीमेंट। हमें रूल पता है, हमने डिमॉर्गन्स लॉ पढ़े हुए हैं। सो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को अंदर लेके जाऊंगी तो जो इंटरसेक्शन यूनियन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरसेक्शन में, तो इसका आंसर इसके इक्वल बनेगा। सो ये कंडीशन भी आपकी क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। फोर्थ जो कह रहा है वो कह रहा है p माइनस q का आंसर किसके इक्वल है, q माइनस p के इक्वल, जबकि ये क्या है, गलत है। क्योंकि अगर आप वेन डायग्राम बना के देखो तो अगर ये p है और ये q है तो p माइनस q ये वाला सेक्शन बनेगा, q माइनस p ये वाला सेक्शन बनेगा। सो ये हमेशा इक्वल नहीं होंगे, तो ये जो कंडीशन है ये आपकी क्या है, इनकरेक्ट। हाँ जी, आई होप ये सम आपको समझ आ गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अब उसने क्या दिया हुआ है, ए और बी दो सेट हमें दिए हुए हैं और हमने फाइंड करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। मैं इसको प्लीज़ वेन डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। ये वाला जो एरिया होगा ये है आपकी ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला जो एरिया है ये आपका क्या है, बी है। सो ये आपका सबसेट बन गया, किसका, बी का। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सबसेट ऑफ बी है। अगर मैं यूनियन करूं बी की और बी के सबसेट की तो वो हमेशा कितनी आनी चाहिए, बी आनी चाहिए। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी भी हुई है और वेन डायग्राम से भी हमें क्लियर हो रहा है कि ये कॉमन एलिमेंट है, इसकी यूनियन पूरे बी के साथ करेंगे तो ये वाला पूरा एरिया, शेडेड एरिया कवर करेंगे, तो फाइनल आंसर किसके इक्वल बनेगा, बी के इक्वल। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर सेट ए विच इज़ द सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू। मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट यू दिया हुआ है, इसके अंदर एक सेट क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और मैंने चेक करना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। हमें पता है कि ये वाली वैल्यू जो है ये ए है, ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा, ये वाला जो सेक्शन है बाहर वाला सेक्शन ये ए कॉम्प्लीमेंट है। अंदर वाले सेक्शन में और बाहर वाले सेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं होता,
तो इसका आंसर हमेशा 5 है, सो इट इज़ इक्वल टू ट्रू। ए का कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसके इक्वल होगा, ए के। डबल कॉम्प्लीमेंट कट जाते हैं, तो फाइनल आंसर क्या बना, ए, दैट इज़ आल्सो ट्रू। अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये ए है, ये वाला सेक्शन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। जब मैं इनकी यूनियन करूँगी तो पूरा का पूरा आपका यूनिवर्सल सेट कवर हो जाएगा, तो इसका मतलब इनकी यूनियन का आंसर यू आएगा। ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस यू इनकरेक्ट है, क्योंकि ए डैश किसके इक्वल होता है, यू माइनस ए के होता है। यूनिवर्सल में से अगर ए माइनस कर दूं तो मेरे पास किसका आंसर आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का। सो ये जो आपकी स्टेटमेंट है, दिस इज इनकरेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन कि एक स्कूल के अंदर देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिज़िक्स। मैथमेटिक्स और फिज़िक्स लिखा हुआ है, तो अगर मैं मैथ्स को सेट ए मान लूँ, फिज़िक्स को सेट बी मान लूँ, तो मेरे को दिया है ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी किसके इक्वल है, 20 के इक्वल। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। इसका मतलब क्या है, ऑफ दिस जो 12 हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मतलब एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ठीक है। 4 टीच बोथ फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स, इसका मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एंड का मतलब ये क्या दी हुई है, इंटरसेक्शन, ये क्या दी हुई है, यूनियन। सो बोथ फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो इंटरसेक्शन का आंसर क्या है, 4 है। तो वो पूछ क्या रहा है हमसे कि क्या निकालो, हाउ मैनी टीच फिज़िक्स, फिज़िक्स पढ़ाने वाले कितने लोग हैं, तो क्या निकालना है, एन ऑफ बी फाइंड आउट करना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो ए यूनियन बी में 20 एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ ए में 12 एलिमेंट्स हैं, बी में बी को हम क्या मान लें, सपोज एक्स मान लें, इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। तो हमारे पास जो एक्स का आंसर आएगा दैट विल बी 24 माइनस 12। सो एक्स का आंसर किसकी इक्वल आ गया, 12 के। सो 12 स्टूडेंट टीचर्स ऐसे हैं जो क्या पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट एग्जांपल, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स इन स्किन विद स्किन ऑर्डर, कि हमारे पास 200 लोग हैं जिनको स्किन का डिसऑर्डर है, ठीक है। और क्या दिया है, 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1। सपोज़ मेरे पास कोई केमिकल C1 है, तो इसको एक्सपोज्ड लोगों की गिनती कितनी उसने बोली, एन ऑफ 120, दैट इज़ एन ऑफ C1 कितना दिया उसने, 120 दिया है। 50 जो हैं दे आर एक्सपोज टू केमिकल C2, तो 50 लोग ऐसे हैं जो किसको एक्सपोज हुए, C2 को, तो एन ऑफ C2 कितना दिया है, 50। 30 टू बोथ C1 एंड C2, तो जो कॉमन वाला सेक्शन है वो कितना दिया हुआ है, 30। सो इंटरसेक्शन ऑफ C1 एंड C2 इज इक्वल टू क्या दिया है, 30। और अब वो पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट C2। केमिकल C1 को एक्सपोज हुए हैं बट नॉट टू C2। पहले इसको हम वेन डायग्राम से करते हैं, फिर इसको करते हैं न्यूमेरिकली, ठीक है। अब टोटल ये वाला सेक्शन कितना है, 120, उसमें से ये वाला सेक्शन कितना है, 30, तो जो ये बच्चे ये कितना बन गया, 90, ठीक है। सो ये वाला सेक्शन, ये इतने वाला, ये वाला सेक्शन क्या है, ये वो लोग हैं जो C1 को एक्सपोज्ड हुए हैं पर C2 को एक्सपोज्ड नहीं हुए। ये वाला सेक्शन हमने जो निकाला है, इस सेक्शन को क्या बोलेंगे, C1 माइनस C2, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है,
90 के इक्वल। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से अगर केमिकल C2 को वो एक्सपोज्ड हुआ है बट C1 को एक्सपोज्ड नहीं हुआ, तो वो लोग जो C2 को एक्सपोज्ड हुए हैं C1 को एक्सपोज्ड नहीं हुए, वो ये वाला शेडिड रीजन बना। ये शेडिड रीजन क्या है, टोटल वैल्यूज़ कितनी दी हैं इस सर्कल की, C2 की 50 दी हैं, 30 कॉमन है, तो इस सेक्शन में कितना बच गया, 20 बच गया। तो ये 20 क्या है, C2 माइनस C1 मीन्स सेकंड का ये आंसर है क्या, द केमिकल पीपल एक्सपोज टू केमिकल C2 बट नॉट टू केमिकल C1। कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि केमिकल C1 को भी एक्सपोज्ड है या केमिकल C2 को एक्सपोज्ड है, और है तो मैं क्या निकालूंगी, यूनियन निकालूंगी। तो यूनियन किसके इक्वल है, 90 प्लस 30 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 140। सो टोटल 140 ऐसे लोग हैं जो या तो केमिकल C से एक्सपोज्ड हैं या केमिकल C2 को क्या है, एक्सपोज्ड, या दोनों को ही क्या है, एक्सपोज्ड हैं। सो आप इस प्रॉब्लम को वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इस सम को डायरेक्टली न्यूमेरिकली करना चाहें तो हम इसको कैसे करेंगे, हाँ जी देखिए मेरे पास n ऑफ C1 दिया है, n ऑफ C2 दिया है, इंटरसेक्शन ऑफ C1 एंड C2 कितनी दी है, 30 दी है। सो मेरे पास n ऑफ C1 यूनियन C2 किसके इक्वल होएगा, n ऑफ C1 प्लस n ऑफ C2 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 दैट इज इक्वल टू 120 प्लस 50 माइनस 30 दैट इज़ 140। सो यूनियन का आंसर, यूनियन मतलब थर्ड सम का, थर्ड पार्ट का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 140। अब मैंने क्या निकालना है, पीपल एक्सपोज टू C1 बट नॉट टू C2। तो वो कौन से लोग होंगे, वो होंगे n ऑफ C1 माइनस n ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। n ऑफ C1 कितने लोग हैं, 120, इंटरसेक्शन में कितने लोग हैं, 30, तो टोटल आंसर क्या बन जाएगा, 90। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या बना आपका, 90। अब सेकंड पार्ट क्या है, केमिकल C2 को एक्सपोज्ड हैं बट C1 को एक्सपोज्ड नहीं है, तो वो कितने बनेंगे, C2 के को एक्सपोज्ड हैं पर उसमें से जो इंटरसेक्शन वाले हैं वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो ये बना आपका 50 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 20। तो 20 लोग क्या हैं, एक्सपोज्ड हैं किसको, C2 को, ठीक है, बट वो C1 को एक्सपोज्ड नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दो क्वेश्चन दिए हैं, लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले उसने कहा है x एंड y दो सेट्स हैं सच दैट x में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 40 हैं। x यूनियन y कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 60 दी हुई है। x इंटरसेक्शन y कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और मैंने क्या निकालना है, n ऑफ y। तो आपको ये तो सिंपल सा ही फार्मूला है बच्चे, ये आपने किया हुआ है, दिस इज इक्वल टू दिस फार्मूला, ठीक है। आप इसमें वैल्यूज़ को पुट करें, तो ये आपका आंसर आएगा n ऑफ y आपका क्या बना, कैलकुलेशन करके देखिए तो आंसर आपका क्या बना, 30। सो वी सोल्व द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है उसने, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, जो 37 है वो कॉफ़ी लाइक करते हैं, 52 को चाय पसंद है, और ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ दी टू ड्रिंक्स। इसका क्या मतलब है कि जितने लोग उसने दिए हैं उनमें से हर कोई ना कोई एक ड्रिंक को पसंद ज़रूर करता है। इसका मतलब जो 70 उसने दिया है वो किसके इक्वल दिया है,
यूनियन के इक्वल। ये जो उसने लाइन दी है, इस लाइन का मतलब ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, मतलब कि जो 70 के 70 हैं, या तो वो टी पसंद कर रहे हैं या कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं या दोनों पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं कॉफ़ी वाले लोगों को ए बोलूँ, टी पीने वाले लोगों के सेट को बी बोलूँ, तो इन कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी दी हुई है? 70 दी हुई है। एन ऑफ ए उसने क्या दिया है? कॉफ़ी पसंद करने वाले लोग कितने दिए हैं? 37 दिए हैं। एन ऑफ बी चाय पसंद करने वाले लोग उसने कितने दिए हैं? 52 दिए हैं। तो हमने निकालना क्या है? हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। बोथ टी एंड कॉफ़ी का मतलब हमने निकालना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस n of A union B. So it will become 37 plus 52 minus 70, that is 89 minus 70, that is equal to 90. तो ऐसे लोगों की जो काउंटिंग है वो कितनी है? 19 है, जो लोग आपके क्या पसंद कर रहे हैं? बोथ टी एंड कॉफ़ी। लेट्स डू द लास्ट सम। हाँ जी, लेट्स डू द लास्ट सम। दो सम दिए हैं। एक ग्रुप दिया है 65 पीपल का, उसमें क्रिकेट पसंद करने वाले लोग कितने हैं? 40। सो क्रिकेट के लिए मैं ले रही हूँ सेट ए। सो एन ऑफ ए बच्चे दिया हुआ है 40। ठीक है, 10 पीपल ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद कर रहे हैं। टेनिस के लिए मैं क्या लिख लेती हूँ? बी सेट लिख लेती हूँ। सो एन ऑफ बोथ का मतलब क्या है? क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद कर रहे हैं, तो ये कार्डिनलिटी है किसकी? ए इंटरसेक्शन बी की। सो दिस इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। ये आपका क्रिकेट है, ये बच्चे टेनिस है। इसमें दिए हैं 40 लोग, यहाँ पे टोटल कितने दिए हैं? 10 लोग दिए हैं जो कॉमन में है। अब वो कहता क्या है? फाइंड आउट करो हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट। टेनिस तो पसंद करते हैं पर क्रिकेट पसंद नहीं करते, तो ये वाला पार्ट आएगा, ये आएगा टी माइनस टी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट। ठीक है, क्लियर। और उसने क्या पूछा? हाउ मैनी लाइक टेनिस। टेनिस को लाइक करने वाले तो क्या पूछेंगे? एन ऑफ टी बताएंगे। अब टोटल कितने लोग दिए हुए हैं? 65। तो इनकी यूनियन को हम क्या कंसिडर करेंगे? 65। तो अब कुछ भी नहीं करना, हमने फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है एंड वी विल कम टू नो द आंसर। सो ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी 65 है, एन ऑफ ए 40 दिया है, एन ऑफ बी कह लो या एन ऑफ टी बोलो आप उसको। ठीक है, सो माइनस इंटरसेक्शन कितनी है? 10 है। सो इट विल बी 65 माइनस 30। तो ये आंसर आ गया आपका। एन ऑफ बी कितना दिया है? एन ऑफ बी कितना दिया है? 35। ठीक है, एन ऑफ बी का मतलब कि टोटल वो लोग जो क्या पसंद करें हैं? टेनिस पसंद कर रहे हैं। अब हमने क्या निकालना है? वो लोग जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद नहीं करते, तो वो कौन से लोग होंगे? जो टेनिस पसंद कर रहे हैं माइनस जो टेनिस एंड क्रिकेट दोनों को क्या कर रहे हैं? पसंद। इस टोटल में से ये वाला सेक्शन क्या कर देंगे? इसका माइनस कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वाला सेक्शन बच्चे रह जाएगा जो वो लोग हैं जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद नहीं करते। सो इट विल बी इक्वल टू एन ऑफ बी कितना है? 35 है, इंटरसेक्शन कितनी है? 10 है। तो हमारे पास 25 ऐसे लोग बने जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद नहीं करते। इसी तरह जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कमेटी 50 पीपल जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, 20 जो हैं स्पेनिश बोलते हैं
और 10 स्टूडेंट लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलते हैं, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। एट लीस्ट का मतलब क्या है, या तो वो क्या बोलें, फ्रेंच बोलें, या वो क्या बोलें, स्पेनिश बोलें। सो एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस का मतलब हमने क्या निकालनी है, यूनियन। हमने क्या निकालनी है, यूनियन। सो फ्रेंच बोलने वाले लोगों का सेट मैंने क्या ले लिया, ए। सो एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 50 दिया है। स्पेनिश बोलने वाले लोगों के सेट का मैंने नाम क्या ले लिया, बी ले लिया। सो बी स्पेनिश बोलने वाले लोगों का सेट किसके इक्वल दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। और 10 ऐसे लोग हैं जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी दी हुई है किसके इक्वल, 10 के इक्वल। तो हमने वो लोग निकालने हैं जो एटलीस्ट मतलब कम से कम एक लैंग्वेज ज़रूर बोलें, एक भी बोल सकते हैं और दोनों भी बोल सकते हैं। तो वो कौन से लोग सेट, कौन सा सेट होगा, ए यूनियन बी का। सो हमने निकालना है कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ A intersection B, that is 50 plus 20 minus 10, that is equal to 60. So total 60 लोग हैं जो आपकी क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस को बोलते हैं। हाँ जी, इसके साथ ही जो ये सेट्स का चैप्टर है ये आपका हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया है। सो जो मैंने बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने कोशिश की है कि सारे आपको कवर कराए जाएं। कुछ MCQs भी करवाए गए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो फॉर एग्ज़ाम्स। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप इनको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी सजेशंस हैं रिगार्डिंग द चैनल तो वो सजेशंस भी आप अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।